दोस्तों, भारत की राजनीति में जब भी किसी फिल्म स्टार की एंट्री होती है, लोग तुरंत दो सवाल पूछते हैं। क्या ये सिर्फ पॉपुलैरिटी का खेल है या सच में राजनीति बदलने आया है? और आज जिस व्यक्ति की बात करने वाले हैं उसका नाम है जोसेफ विजय, जिसे पूरी दुनिया थलापति विजय के नाम से जानती है। लेकिन सवाल यह है कि एक फिल्मी परिवार में जन्म लेने वाला लड़का कैसे तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा धुरंधर बन गया। अब आप जानने की कोशिश करोगे उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसने चुनाव में आयोग में कितनी संपत्ति घोषित की और आखिर उसने राजनीति में आने का फैसला क्यों किया। आज की इस वीडियो में हम विजय की पूरी कहानी समझाएंगे आपको, बचपन से लेकर राजनीति का सफर। विजय का पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है। विजय का असली नाम है चंद्रशेखरन जोसेफ विजय। उनका जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ। उनके पिता हैं S.A. चंद्रशेखर, जो तमिलनाडु के जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे हैं। उनकी मां का नाम है शोभा चंद्रशेखर, जो एक सिंगर और राइटर भी रही हैं। यानी विजय का पूरा परिवार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। और कई लोग कहते हैं कि विजय को स्टार बनने में फैमिली बैकग्राउंड का काफ़ी फायदा मिला। और ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि विजय ने बचपन में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उनके पिता ने उन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में लॉन्च किया। लेकिन सिर्फ फिल्मी परिवार में होने के कारण उनकी सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। तमिल सिनेमा में 1000 स्टार किड्स हैं, लेकिन थलापति सिर्फ एक बना। संघर्ष और सुपरस्टार की कहानी। शुरुआत में विजय की फिल्म लगातार फ्लॉप हो रही थी। लगभग लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कहा जाता था कि वो हीरो मटेरियल नहीं है। लेकिन फिर आई उनकी फिल्म सेंथूर पांडी। इस फिल्म ने विजय की इमेज बदल दी। धीरे धीरे विजय सिर्फ एक स्टार नहीं रहे, बल्कि तमिल युवाओं के आइकॉन बन गए। उनकी फिल्मों में अक्सर एक पैटर्न दिखता था, गरीबों के लिए हेल्प करना, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना, जनता का रक्षक। और यही इमेज बाद में राजनीति में उनके सबसे बड़े हथियार के रूप में बदल गई। विजय की फैमिली और निजी जीवन में विजय ने संगीता से शादी की। उनके 2 बच्चे हैं। दिलचस्प बात यह है कि विजय हमेशा अपनी निजी जिंदगी को मीडिया से दूर रखते थे। न ज़्यादा इंटरव्यू देते थे, न ज़्यादा कंट्रोवर्सी, न सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव होते थे। यही वजह है कि उनकी मिस्ट्री वाली इमेज लगातार बनी रही। चुनाव आयोग में घोषित संपत्ति। अब आते हैं सबसे चर्चित सवाल पे, विजय कितने अमीर हैं। 2026 के हलफनामे में 624 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उन्होंने घोषित की। लगभग 404 करोड़ की चल संपत्ति, कई प्रॉपर्टीज, कई इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी कंपनीज और बिजनेस एसेट्स शामिल हुए। रिपोर्ट्स के अनुसार से तमिलनाडु चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवारों में से वो एक थे। एक फिल्म स्टार जिसके पास पहले से पैसा, शोहरत और फैन फॉलोइंग है, उसे राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ी? यही सबसे बड़ा सवाल है। राजनीति में आने का असली कारण, तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से फिल्मों से जुड़ी रही है। मसलन M.G. रामचंद्रन, जयललिता जैसे बड़े नेता भी फिल्मों से आए। विजय ने बहुत पहले से अपने फैन क्लब्स मजबूत किए। धीरे धीरे ये फैन क्लब एक राजनीतिक नेटवर्क की तरफ फैल गया। फिर 2024 में विजय ने अपनी पार्टी लॉन्च की, तमिलागा वेट्री कझागम, जिसे हम TVK के नाम से जानते हैं। उन्होंने साफ कहा कि उनका लक्ष्य 2026 चुनाव लड़ना है। पिता के साथ उनकी राजनीतिक कंट्रोवर्सी भी रही। 2020 में सबसे बड़ा ट्विस्ट है, विजय के पिता S. चंद्रशेखर ने विजय के नाम पर एक राजनीतिक संगठन बनाई। लेकिन रिपोर्ट्स की बात माने तो विजय इसके से खुश नहीं थे। विजय ने यहाँ तक कि अपने फादर के खिलाफ भी केस फाइल कर दिया, FIR लॉन्च कर दिया। और इस घटना ने दिखाया कि विजय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे, किसी के कंट्रोल्स में नहीं रहना चाहते थे। विजय की राजनीति का मॉडल, विजय की राजनीति बाकी नेताओं से थोड़ी अलग दिखी। वो खुद को हर परिवार का सदस्य बनाते थे। उनका फोकस रहता था युवा वोटर्स, सोशल मीडिया, एंटी करप्शन इमेज,
सिस्टम से नाराज लोग उनके साथ हो गए। कई लोगों ने कहा कि डीएमके और एआईडीएमके के अलावा एक नया विकल्प चाहते हैं। विजय ने ये स्पेस भर दिया। क्या विजय सिर्फ स्टार पावर से आगे बढ़े? बहुत लोग कहते हैं कि लोगों ने सिर्फ फिल्म स्टार होने की वजह से वोट किया, लेकिन राजनीति सिर्फ स्टारडम से नहीं होती। और अगर ऐसा होता तो हर सुपरस्टार मुख्यमंत्री बन जाता। असलियत में यह है कि विजय ने बरसों तक अपना ग्राउंड नेटवर्क बनाया। उनके फैन क्लब्स, सोशल मीडिया और युवाओं के बीच उनका इमेज। क्या विजय तमिलनाडु की राजनीति बदल सकते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। कुछ लोग उन्हें अगला नेता मानते हैं, यहाँ तक चीफ मिनिस्टर मानते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं वो सिर्फ सिनेमाई इमोशंस है। लेकिन एक बात तो तय है कि विजय ने तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल ला दिया और अब उनकी तुलना सिर्फ स्टार से नहीं, पॉलिटिकल नेताओं से होती है, राजनीतिक नेताओं से होती है। तो दोस्तों, एक फिल्मी डायरेक्टर के बैकग्राउंड से पैदा हुआ लड़का जिसका मजाक उड़ाया जाता था, आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक और सुपरस्टार राजनीतिक चेहरा बन गया है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है दोस्त। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, क्योंकि फिल्मों में कट बोलकर सीन दोबारा शूट हो जाता है। राजनीति में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं दिखाते, उसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। मिलते हैं एक नए और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,